सभी को जय मसीह की। সকলোকে জয় মসিহ। और आज फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। আৰু আজি পুনৰাই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ জনাইছো ये सुंदर समय दिया এই সুন্দৰ সময় দিয়াৰ কাৰণে। और आज भी वचन से कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं हम। আৰু আজিও বাইকৰ যোগেদি কিছু কথা বিলাব বিচাৰিছো। आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। আহক আমি প্ৰথমে ঈশ্বৰৰ বাক্য পাঠ কৰিম। मैं हिंदी से पढ़ूंगा और मेरा वाइफ जो है वो आसामीज में पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन तक ऐसा लिखा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। অসমীয়াত পাঠ কৰিম। আদিতে ঈশ্বৰে আকাশ মণ্ডল আৰু পৃথিৱী সৃষ্টি কৰিলে। পৃথিৱী নিৰ্জন আৰু শূন্য আছিল আৰু আন্ধাৰৰ অগাধ জলৰ ওপৰত আছিল আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মাই জলসমূহৰ ওপৰত সোমাইছিল। পাছে ঈশ্বৰে ক'লে পোহৰ হওক, তাতে পোহৰ হ'ল। তেতিয়া ঈশ্বৰে পোহৰটো উত্তম দেখি আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰক বেলেগ কৰিলে। পাছে ঈশ্বৰে পোহৰৰ নাম দিন আৰু আন্ধাৰৰ নাম ৰাতি থলে। গধূলি আৰু পুৱা হলত এক দিন হ'ল। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছো। मेरे प्रिय दोस्तों, जब भी हम बाइबल वचन को पढ़ते हैं, মোৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, যেতিয়া আমি বাইবেল পঢ়ো, परमेश्वर के इस वचन में परमेश्वर का मन है। ঈশ্বৰৰ বাক্যত ঈশ্বৰৰ মন আছে। आज मैं एक विषय को लेकर के बात करूंगा। আজি কাৰণলৈ কথা পাতিম। और वो है ये है कि আৰু এইটো হয় যে एक व्यक्ति कब परिवर्तन जीवन जीते हैं। এজন ব্যক্তিয়ে কেতিয়া নিজৰ জীৱনটো পৰিৱৰ্তন কৰি চলে। आज हमने उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय से पढ़ा। तो আজি আমি আদি পুস্তক 1 অধ্যায়ৰ পৰা পঢ়িলো। हम नहीं जानते हैं कि पृथ्वी कितना साल तक अंधियारा में था। আমি নাজানো যে পৃথিৱী কেতিয়ালৈকে আন্ধাৰত আছিল। लेकिन सत्य ये है कि पृथ्वी अंधियारा में था। কিন্তু হয়তো এটো হয় যে পৃথিৱী আন্ধাৰত আছিল। और इस अंधियारे से उजियाला लाने के लिए पृथ्वी ने कुछ भी नहीं किया है। আৰু এই আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰলৈ আহিবৰ কাৰণে একো কৰা নাছিল। लेकिन जब हम बाइबल को वचन को देखते हैं, যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ বাইবেললৈ চাওঁ, यहाँ पर लिखा है, ইয়াত লিখা আছে आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। আদিতে ঈশ্বৰে আকাশ মণ্ডল আৰু পৃথিৱী সৃষ্টি কৰিলে। इसका मतलब ये है कि आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला वो परमेश्वर है। ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে হয় যে আকাশ আৰু মণ্ডল সৃষ্টি কৰা ঈশ্বৰ হয়। और हम देख पाते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी আৰু আমি দেখা পাওঁ যে পৃথিৱী নিৰ্জন আৰু শূন্য আছিল और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। আৰু গভীৰ জলৰ ওপৰত সোমাইছিল। तो ये पृथ्वी पूरा अंधकार से भरा हुआ था আৰু এই পৃথিৱী पूरा आधारत আছিল। और इस अंधकार में उजियाला लाने का काम परमेश्वर ने किया। আৰু এই পৃথিৱীত পোহৰ অনা কাম ঈশ্বৰে কৰিছে। इसलिए हम 3 वचन में देखते हैं। এইকাৰণে আমি 3 অধ্যায়টো চাওঁ। जब परमेश्वर ने कहा ঈশ্বৰে ক'লে उजियाला हो तो उजियाला हो गया। পোহৰ হওক, তাতে পোহৰ হ'ল। तो मेरे प्रिय दोस्तों, মোৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, हम क्या देख पाते इस वचन में? আমি কি দেখি পাওঁ এইটো বাইকত? ये पृथ्वी ने जितना भी कोशिश करके उसने कभी भी ये उजियाला को ला नहीं सका। এই পৃথিৱীয়ে যিমান চেষ্টা কৰিও এই পৃথিৱীত পোহৰ আনিব নোৱাৰিলে। इसलिए पृथ्वी में उस उजियाला को लाने का काम परमेश्वर का है।
এই কাৰণে এই পৃথিৱীত পোহৰ অনা কামটো ঈশ্বৰে কৰিছে और इस अंधकार पृथ्वी में परमेश्वर ने उजाला हो कहा तो उजाला हो गया। আৰু এই এন্ধাৰ পৃথিৱীখনত ঈশ্বৰে পোহৰ হওক বুলি ক'লে তাতে পোহৰ হয়। तो आज हम जो जीवन जी रहे हैं, আজি আমি যিটো জীৱন জীয়াই আছো इस पृथ्वी में बहुत सारे लोग हैं এই পৃথিৱীত বহুত মানুহ আছে, और अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। ভাল মানুহ আছে, বেয়া মানুহ আছে, अच्छा काम करने वाला है और गलत काम करने वाला भी है। ভাল কাম কৰা মানুহ আছে, বেয়া কাম কৰা মানুহ আছে। और हम इंसान होने के नाते আমি মানুহ হোৱাৰ কাৰণে हम क्या सोचते हैं, আমি কি ভাবো, अगर कोई गलत करता है যদি কোনোৱে বেয়া কৰে तो हम ये सोचते हैं कि ये कब सुधरेगा, আমি এইটো ভাবো যে ই কেতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'ব। और जो अच्छा करता है আৰু যি ভাল কৰে हम सोचते हैं ये बहुत अच्छा है। আমি ভাবো যে ই বহুত ভাল আছে। असल में ऐसा नहीं है, আচলতে এনেকুৱা নহয়। क्योंकि जब परमेश्वर इंसान को देखता है, ঈশ্বৰে যেতিয়া মানুহক চায়, परमेश्वर कैसा देख पाते हैं पता है? ঈশ্বৰে কেনেকা চাই জানেনে? परमेश्वर जब भी देखता है मनुष्य के मन से निकलता हुआ निरंतर बुरा है। ঈশ্বৰে এনেকুৱা চাই যে মানুহৰ মনৰ পৰা ওলোৱা ভাৱনা সদায় বেয়া। सो जब हम बाइबल को देखते हैं যেতিয়া আমি বাইবেলত চাওঁ तो परमेश्वर हमें किस प्रकार से देखते हैं, ঈশ্বৰে আমাক কেনেদৰে চায় उस चीज को हम जान पाते हैं। সেইটো বিষয়ে আমি জানিব পাৰো। सो हम पृथ्वी में बहुत सारे गलत काम करने वाले लोग को देखते हैं। আমি পৃথিৱীত বহুত মানুহক চাওঁ বেয়া কাম কৰা। हम सोचते हैं ये कब परिवर्तन होगा, আমি ভাবো ই কেতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'ব, लेकिन वो अपनी कोशिशों से परिवर्तन नहीं होता है। কিন্তু তেওঁ নিজৰ কোशिश কৰাৰ যোগেদি পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰে। उस व्यक्ति को परिवर्तन होने के लिए সেই মানুহক পৰিৱৰ্তন হ'বৰ কাৰণে उसके हृदय में তাৰ হৃদয়ত परमेश्वर का वचन प्रवेश करना जरूरी है। ঈশ্বৰৰ বাক্য প্ৰৱেশ কৰাৰ জৰুৰী আছে। सो जब एक इंसान के हृदय में परमेश्वर का वचन आता है যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ হৃদয়ত ঈশ্বৰৰ বাক্য আহে और वो वचन ही उस व्यक्ति को परिवर्तन कर देता है, আৰু সেই বাক্যে তাক পৰিৱৰ্তन কৰি দিয়ে। ये सेम इस वचन के अनुसार है। এইটো এই বাক্যৰ দ্বাৰাই হয়। जिस प्रकार पृथ्वी अंधकार से उजाले में जाने के लिए कुछ भी नहीं किया, পৃথিৱী পোহৰত আহিবৰ কাৰণে তেওঁ একো কৰা নাছিল, लेकिन परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। কিন্তু ঈশ্বৰে ক'লে পোহৰ হওক বুলি তেতিয়াই পোহৰ হৈ গ'ল। उसी प्रकार से সেইদৰে हम बाइबल में देखते हैं আমি বাক্যত চাওঁ यूहन्ना 5 अध्याय में যোহন 5 অধ্যায় एक 38 साल का बीमारी है, এটা 38 বছৰৰ বেমাৰী আছিল और उस बीमारी ने खुद को चंगा होने के लिए बहुत कोशिश किया, আৰু তেওঁ ৰোগৰ পৰা সুস্থ হ'বৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিলে, लेकिन उसका जो कोशिश नाकाम रहा। কাৰণ তেওঁৰ চেষ্টা তেওঁ সফল হ'ব নোৱাৰিলে। सो उस 38 साल के बीमारी के पास एक दिन यीशु मसीह आया সেই 38 বছৰৰ ৰোগীৰ মাজত যীশু খ্ৰীষ্ট আহিলে, और उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा আৰু সেই ব্যক্তিজনক যীশু খ্ৰীষ্টই ক'লে उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। উঠা, নিজৰ খাট তুলি লৈ যোৱা। उसी समय সেইটো সময়ত ये 38 साल की बीमारी खड़ा हो पाया। 38 বছৰৰ ৰোগী উঠিব পাৰিলে। मेरे प्रिय दोस्तों, हम इस जगह पर क्या देखते हैं? মোৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, আমি এইটো জেগাত কি দেখা পাওঁ? इस 38 साल की बीमारी के मन में परमेश्वर का वचन स्थापित हो पाया, আৰু সেই 38 বছৰৰ মানুহৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ বাক্য জেগা পালে, और उस वचन ही उसको खड़ा होने का सामर्थ्य दिया। আৰু সেই বাক্যই তেওঁক থিয় হ'বৰ কাৰণে শক্তি দিলে। तो आज हम इस पृथ्वी में बहुत सारे ड्रग्स लेने वाले को देखते हैं, আজি আমি এই পৃথিৱীত চাওঁ বহুত মানুহে ড্ৰাগছ লয়, बहुत लोग सिगरेट पीते हैं, বহুতে চিগাৰেট খায়, बहुत सारे लोग गंदा गंदा काम करते हैं। বহুত মানুহে বেয়া বেয়া কাম কৰে। सो वो लोग क्यों ऐसा करते हैं पता है? তেওঁবিলাকে কেলে এনেকুৱা কৰে? क्योंकि उन लोगों के हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है, কিয়নো তেওঁলোকৰ হৃদয়ত ঈশ্বৰৰ বাক্য নাই, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं है। কিন্তু তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰক নাজানে। जिस दिन वो लोग के हृदय में परमेश्वर का वचन प्रवेश करेगा,
যিদিনা ঈশ্বৰৰ বাক্য তেওঁবিলাকৰ হৃদয়ত প্ৰৱেশ কৰিব, आप और हम ना चाह करके भी আমি আৰু আপোনালোকে নোযোৱাৰ সত্ত্বেও वो व्यक्ति परिवर्तन हुए बिना नहीं रहेगा। সেই ব্যক্তিজন পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকে নাথাকিব। क्यों पता है? কিয় জানেনে? क्योंकि उस गलत काम करने वाला इंसान के हृदय में वचन आ गया কাৰণ সেই বেয়া কাম কৰা মানুহজনৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ বাক্য আহিলে और उसी वचन ने उसका जीवन को पूरा परिवर्तन कर दिया। আৰু সেই বাক্যই তেওঁৰ জীৱনত পুৰা পৰিৱৰ্তন কৰিলে। तो आज मैं क्या बताना चाहता हूँ, আজি মই কি ক'ব বিচাৰিছো, एक व्यक्ति अपनी कोशिशों से कभी भी परिवर्तन नहीं होता है এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ চেষ্টাৰ যোগেদি কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰে। जब तक परमेश्वर अनुग्रह ना करे যেতিয়ালৈকে ঈশ্বৰে অনুগ্ৰহ নকৰে कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। একো পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰে। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, এই কাৰণে মোৰ প্ৰিয়সকল, उत्पत्ति की किताब में আদি পুস্তকত पहला दिन है। প্ৰথম দিন হয়। ये पहला दिन क्यों है पता है? এই প্ৰথম দিন কিয় হয় জানেনে? ये पहला दिन जो है इंसान का उद्धार का दिन कहा गया है। এই প্ৰথম দিন মানুহৰ উদ্ধাৰৰ দিন হয়। जिस दिन परमेश्वर का वचन एक इंसान के हृदय में आता है যিদিনা এজন মানুহৰ হৃদয়ত ঈশ্বৰৰ বাক্য আহে और उसी दिन एक व्यक्ति अपना मन को फिरा लेता है আৰু সেইদিনাই সেই ব্যক্তিজনে নিজৰ মন পৰিৱৰ্তন কৰে और इसको कहा गया है उद्धार। আৰু ইয়াকে কোৱা হয় উদ্ধাৰ। सो मैंने आप लोगों को आज यही चीज को बताया আৰু মই আজি এইটো বিষয়ে আপোনালোকক ক'লো कि इंसान अपनी कोशिशों से कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। মানুহে নিজৰ চেষ্টাৰ যোগেদি কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰে। एक इंसान को परिवर्तन होने के लिए এজন ব্যক্তিক পৰিৱৰ্তন হ'বৰ কাৰণে परमेश्वर का वचन चाहिए ঈশ্বৰৰ বাক্য জৰুৰী আছে। और उस एक ही वचन के द्वारा আৰু সেই এটা বাক্যৰ যোগেদি इंसान का जीवन মানুহৰ জীৱন संपूर्ण रीति से परिवर्तन होता है। সম্পূৰ্ণভাৱে পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। प्रेज द लॉर्ड। প্ৰেজ দ লৰ্ড। जैसे हम उत्पत्ति की किताब में देख पाए, যেনেকুৱা আমি আদি পুস্তকত চাব পাৰিলো, इस अंधकार पृथ्वी में এই অন্ধকাৰ পৃথিৱীত केवल परमेश्वर का एक वचन आया, কেৱল ঈশ্বৰৰ এটা বাক্য আহিলে उजाला हो, পোহৰ হ'ল और उसी समय से আৰু সেইটো সময়ৰ পৰাই वो अंधकार वहां से हट गया। আৰু আন্ধাৰ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল। और अभी भी एक इंसान के हृदय में जब वचन आता है আৰু এতিয়াও যেতিয়া এজন মানুহৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ বাক্য আহে, उस इंसान के हृदय में अंधकार नहीं रहता, সেইজন ব্যক্তিৰ জীৱনত আন্ধাৰ থাকিব নোৱাৰে। हमेशा उजाला होता है, সদায় পোহৰ হয়, हमेशा आनंद खुशी है, সদায় আনন্দ আৰু খুচি হয়, हमेशा परमेश्वर उसके जीवन में वास करता है সদায় ঈশ্বৰে তেওঁৰ জীৱনত বাস কৰে और परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहता है আৰু সদায় ঈশ্বৰ তেওঁৰ লগত থাকে और उसका जीवन पूरा परिवर्तनशील होता है। আৰু তেওঁৰ জীৱন সম্পূৰ্ণভাৱে পৰিৱৰ্তন হয়। और वो समय से वो परमेश्वर की आराधना करने लगता है আৰু সেইটো সময়ৰ পৰা তেওঁ ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰিব পাৰে और वो समय से वो प्रचार करने लगता আৰু है। সেইটো সময়ৰ পৰা তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে वो समय से हर एक को यीशु मसीह के बारे में बताने लगता আৰু है, সেইটো সময়ৰ পৰা প্ৰত্যেক মানুহক তেওঁ ঈশ্বৰৰ বাক্য ক'ব পাৰে। क्योंकि वो इंसान खुद से नहीं करता, কিন্তু তেওঁ নিজৰ যোগেদি নকয়, क्योंकि वो वचन जो उसके अंदर में है, সেই বাক্যই যি তেওঁৰ হৃদয়ত আছে, वो वचन स्वयं परमेश्वर है সেইটো বাক্যই স্বয়ং ঈশ্বৰ হয় और वो वचन ही उसको ये सारे चीज करने लगाता है। আৰু সেই বাক্যই তেওঁৰ জীৱনত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক অনুমতি দিয়ে। आमेन। আমেন। सो आज मैं इतना तक ही शेयर करूंगा। তো আজি মই ইমানেই কৈ, जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से हमें देखा है, যিমানেই এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আমাক চাই আছে, मैं विश्वास करता हूँ মই বিশ্বাস কৰোঁ इस वचन के द्वारा आप लोगों ने आशीष पाया है। এই বাক্যৰ যোগেদি আপোনালোকে আশীৰ্বাদ পাইছে। बहुत बहुत धन्यवाद। বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। थैंक यू। ধন্যবাদ।